मॉम के साथ जाने से पहले जियांग ने पीछे मुड़कर चेरी की तरफ देखा ताकि वो इसके बारे में फिक्रमंद ना हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग एग्जामिनेशन हॉल तो पहुंच गया, लेकिन इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसे बुखार हो गया है। इसे लिंशी की कॉल आ गई। दोनों आपस में बातें करने लगे। जियांग की धीमी आवाज़ सुनते ही लड़की तुरंत ही समझ गई कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जब ये उसे इस बारे में पूछने लगी तो जियांग कहने लगा कि चेरी, मेरी फिक्र मत करो, वैसे भी ये सब जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। इस बात का तो यही मतलब हुआ ना कि ज़रूर जियांग कुछ बड़ा कदम उठाने वाला है। फिलहाल लिंशी इस बात को समझ नहीं पाई, लेकिन इसे पता तो चल ही जाएगा कि जियांग आखिर क्या करने वाला है। फिर वो लिंशी से कहता है कि एग्ज़ाम के चौथे दिन तुम मुझे पिक करने आ जाना। लड़की भी मान गई। कंपटीशन शुरू हो गया। एग्जाम हॉल के अंदर हम देखते हैं कि जियांग की तबीयत बिगड़ गई। ये टेबल पर सर रखकर कुछ देर आराम करने लगा। इसकी हालत देख इन्विजिलेटर भी परेशान हो गई। कहने लगी कि अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो एग्जाम छोड़ दो। जियांग बीमार तो है, लेकिन ये गिव अप नहीं करना चाहता। देखते हैं ये कंपटीशन जीत पाता है या नहीं। कुछ दिन बाद नेशनल ओलंपियड मैथ कंपटीशन का रिजल्ट आ जाता है। जियांग नेशनल टीम में फुल मार्क्स के साथ सेलेक्ट हो गया। जियांग बिना कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दिए सीधा पीकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। ये नेशनल चैंपियन तो बन गया, लेकिन मॉम इसे इंटरनेशनल ओलंपियड बनाना चाहती है, जो कि जियांग नहीं बनना चाहता। वादे के मुताबिक लिंशी इसे पिक करने आ गई। इसे देखते ही ये उससे पूछने लगी कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। जियांग ने इसे तसल्ली बख्श जवाब तो दिया, लेकिन ये कुछ बदला बदला सा लग रहा है और कंफ्यूज्ड भी। दोनों साथ में रेस्टोरेंट जाते हैं। जियांग के दो फ्रेंड्स भी इन्हें ज्वाइन करते हैं। लिंशी काफ़ी खुश है। लंच करते वक्त जियांग बार बार ये कहने लगा कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है। जब लिंशी इससे पूछती है कि इस बात का क्या मतलब है, तो जियांग से बताने लगा कि मैं नेशनल मैथमेटिक ओलंपियड टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं ऑटोमेटिक एडमिशन लेने की अपॉर्चुनिटी को भी छोड़ रहा हूँ। मैं अब नॉर्मल स्टूडेंट की तरह कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दूंगा। इसकी ये बातें सुन के लिंशी शॉक्ड हो गई। जियांग ने अपना ओलंपियड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी डस्टबिन में फेंक दिया। ये सब देख लिंशी यकीन नहीं कर रही कि जियांग इतनी जल्दी कैसे बदल गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग अपने घर पहुंच गया। मॉम के चेहरे पर मुस्कान है। इसे अपने बेटे पर प्राउड फील हो रहा है, लेकिन अगले ही पल इनके चेहरे पर मायूसी छा गई, क्योंकि जियांग ने खुद को आज़ाद करने का फैसला जो कर लिया है। ये उनसे कहने लगा कि मॉम, मैं इतने सालों तक आपकी मर्जी के मुताबिक आपके सपने पूरे करता रहा। अब जबकि आपकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है तो अब मुझे आज़ाद कर दो। मैं अपने भाई जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता। मेरी भी अपनी ज़िंदगी है, अपने सपने हैं। आप मुझे मजबूर ना करें। मैं अब आपके बताए हुए रास्ते पे मज़ीद नहीं चल सकता। ये बातें सुन के मॉम तो गुस्सा हो गई। इन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियांग कभी इनसे इस तरह से बात करेगा। कहने लगी कि मैंने एक इंटेलिजेंट बेटे को जन्म दिया। हमने सालों तक मेहनत की ताकि तुम्हें ओलंपियड चैंपियन बना सके। ये वो सपना है जो तुम्हारा भाई कभी पूरा नहीं कर पाया, और तुम अचानक से सब कुछ छोड़ देना चाहते हो। जियांग बोलता है कि इतने सालों से आप लोग मुझे जियांग मिन समझ के ट्रीट करते रहे। मैं तो बस उसका एक सब्स्टिट्यूट बन के आप लोगों के इशारों पे चलता रहा। मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम जियांग शाओशी है, ना कि जियांग मिन। इसकी ये बातें सुन के मॉम तो और भी ज़्यादा भड़क गई। कहने लगी कि तुम अपना फ्यूचर क्यों बर्बाद कर रहे हो। ये कहकर मॉम इसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ दे मारती है। जियांग का सब्र जवाब दे गया। अब ये अपनी मॉम की कोई भी बात नहीं मानने वाला। लेकिन मॉम तो खामोश नहीं रहने वाली। ये इस पे प्रेशर डालने लगी। बिलाखिर बेजार हो के जियांग ने टेबल पे पड़ा चाकू उठा लिया। माहौल तो खतरनाक सा हो गया। उधर दूसरी तरफ अड़ोस पड़ोस वालों से लिंशी को पता चला कि जियांग अपनी मॉम से फाइट कर रहा है। फिर ये भी फौरन उसी तरफ भागी। वहां पहुंची तो इसने देखा कि जियांग के हाथ में चाकू है। ये तो डर सी गई। जिंदगी और मौत के बीच बस कुछ ही सेकंड्स का फासला है। लिंशी का दिल जोरों से धड़कने लगा। ये बिना कुछ सोचे ही जियांग के घर के अंदर दाखिल हो गई और प्यार भरी आवाज में अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से कहने लगी कि जियांग, तुम मेरे साथ चलो। मॉम ने हॉट पॉट बनाया है, हम साथ में मिलके डिनर करेंगे।
प्लीज तुम हमारे साथ चलो। चेरी की मीठी बातें सुन के जियांग का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया। इसके हाथ से चाकू भी नीचे गिर पड़ा। ये देख लिनशी ने फौरन से उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया ताकि ये इसे अपने साथ घर ले जा सके। दोनों घर पहुंच गए। चेरी इसे अपने रूम में ले गई और इससे कहने लगी कि तुम यहाँ बैठो, मैं फर्स्ट एड बॉक्स ले आती हूँ ताकि तुम्हारी मरहम पट्टी कर सकूं, फिर साथ में बैठकर डिनर करेंगे। ये बोल के चेरी रूम से बाहर आ गई। ये काफी डरी हुई है, अगर ये टाइम पे ना पहुँचती तो शायद आज ये जियांग को हमेशा के लिए खो बैठती। वहीं रूम में मौजूद जियांग की नज़र चेरी की डायरी पे पड़ी। ये इसे पढ़ने लगा। पन्ने पन्ने में लिखा दिलबर का नाम। लिनशी रोज इसे याद करती थी और अपनी दिल की बातें डायरी में लिखा करती थी। कुछ पेजेस पढ़ने के बाद जियांग की आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं जियांग के डैड को भी लिनशी के घर डिनर के लिए बुलाया गया। ये अपने बेटे के साथ है, लेकिन उधर दूसरी तरफ जज्बाती मॉम गुस्से में गाड़ी में बैठकर घर से निकल पड़ी। ये मुसलसल कार की स्पीड बढ़ाती जा रही है। जियांग की बातों ने इन्हें अंदर से तोड़ के रख दिया। ये अपने बेटे से काफ़ी नाखुश है। जिस बात का डर था वही हुआ, मॉम का एक्सीडेंट हो गया। वहीं दूसरी तरफ चेरी भी रूम में वापस लौट आई। ये लड़के के जख्मों पे मरहम लगाने लगी। दोनों खामोश हैं। कुछ देर बाद चेरी इससे पूछने लगी कि क्या तुमने मेरी डायरी पढ़ी? लड़का बोला कि हाँ, इत्तेफाक से मैंने इसके बस कुछ ही पन्ने देखे। लड़की पूछने लगी कि बताओ तुमने क्या देखा? वो बताने लगा कि चेरी में इतने साल गायब रहा, मैं ना तुम्हें कॉल कर पाया और ना ही कोई लेटर लिख पाया। तुम्हें मेरी वजह से काफ़ी दर्द सहा होगा। मैं नहीं चाहता कि अब तुम मेरी वजह से परेशान हो। लड़की बोली कि लेकिन मैं भी नहीं चाहती कि तुम्हें खुद की वजह से तकलीफ पहुँचे। लड़का पूछने लगा कि चेरी, क्या मैंने तुम्हें रुलाया है? वो बोली कि हाँ, बहुत रुलाया तुमने, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें जानना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशनसीबी है। जियांग, जब भी मैं तुम्हारी आंखों में देखती हूँ तो मुझे सिर्फ तुम ही नज़र आते हो। मैं जब भी तुम्हारा नाम लेती हूँ तो मुझे वो माउंटेन्स याद आते हैं जहाँ हमने अपना बचपन बिताया। मैं तुमसे वो यादें मिटाने को नहीं कह रही और ना ही चाहती हूँ कि तुम वो सब कुछ मुझे वापस लौटा दो। वो सारी यादें तुम्हारी हैं। अगर तुम वापस देना भी चाहो तो तब भी मैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगी। वो सब तुम्हारे लिए था। तुम उन यादों को हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हो। लिनशी की मीठी बातें सुन के जियांग तो इमोशनल हो गया। कहने लगा कि चेरी, फिक्र मत करो, मुझे समझ आ गया कि अब मुझे किसके लिए जीना है। ये बात सुन के चेरी भी इमोशनल सी हो गई। जियांग का दिल भी हल्का हो गया। चेरी अब इसके लिए फ्रेंड से ज्यादा इम्पोर्टेंट बन चुकी है। इस लड़की ने इसके दिल में जगह बना ली है। इन दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन असल ड्रामा तो अभी बाकी है दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, देखना मत भूलना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।